हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में जो है बिटकॉइन ने धीरे धीरे करके स्लाइड अप मोमेंटम ले ही रहा था, लेकिन जैसे ही मंडे का स्टार्टिंग हुआ, जी हाँ, सावन का पहला सोमवार, जैसे सावन में सब कुछ हरियाली हो जाती है, कुछ वैसा ही बिटकॉइन जो है काफी तेजी से पंप हुआ है और वो भी जो है वॉल्यूम के साथ 1 आवर के कैंडल पे आपको पंप होते हुए दिखा है। तो देखेंगे डिटेल में कि आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स में और इस वीक में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं इसका टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरे चैनल पर कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड इसके अलावा गाइज, अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो या मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल हैं उन सबको फॉलो करना चाहते हो, तो डिटेल्स जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड साथ ही साथ ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों, याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पे कोई भी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नहीं कराई जाती है। तो दोस्तों, अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस और हर रोज की तरह देखेंगे सबसे पहले बिटकॉइन का चार्ट। जी हाँ, बिटकॉइन बिटकॉइन ने कल के दिन क्या एक्शन दिखाया, सबसे पहले देख लेते हैं कि कल का जो क्लोजर है वो अप्रॉक्सिमेटली $35,428 के आसपास हुआ। एंड हाईएस्ट भी जो रिपोर्ट हुआ था अप्रॉक्सिमेटली $35,448। जी हाँ, ये जो मोमेंटम है काइंड ऑफ जो कह सकते हो बुलिश, जो मैं आपको बार बार बोल रहा था कि यहाँ पे जिस लेवल पे हमने ब्रेकआउट किया था, मैंने आपको कहा था कि यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले दिन जो है लगातार ग्रीन कैंडल हमें नजर आएंगे। वैसा ही कुछ देखने को मिला। इवन दो वीकेंड में वॉल्यूम नहीं होता, फिर भी हमने जो है कई इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक किया है और वो सारा काम हमने वीकेंड में ही कर लिया, वो भी विदाउट वॉल्यूम। जी हाँ, सीएमई गैप की भी बात करेंगे, बट डेफिनेटली जिस लेवल पे कल हम थे, मैंने कहा था कि अगर इस लाइन के ऊपर ठीक क्लोजर मिल जाता है ये बहुत बुलिश हो जाएगा, स्पेशली जो 4 आवर के चार्ट पे मैंने टारगेट दिया था। बट कल का जो क्लोजर है वो 21 ईएमए के ऊपर तो हमने क्लोजर ले ही लिया था, 55 ईएमए के ऊपर भी क्लोजर लिया। एंड इसका जो इंपैक्ट हुआ वो सुबह के आवर्स में ही देखने को मिला। एंड ह्यूज सर जो है अभी तक लगभग 8% का जो मोमेंटम है बिटकॉइन में आया। बिटकॉइन ने हाईएस्ट जो रिकॉर्ड किया वो $39,850 एंड अभी करेंटली ट्रेड कर रहा है $38,207 के आसपास। बात कर लेते हैं आरएसआई की। जी हाँ, आरएसआई ब्रेकआउट क्यों इंपॉर्टेंट था अब आपको समझ में आ रहा होगा, और टीए क्या कहता है वो अब आपको समझ में आ रहा होगा। यही होता है जब प्राइस एक्शन मूव हो जाता है तब चीजें समझ में आती है। और मैं आपको बार बार बोल रहा था कि ये आरएसआई जो है बिल्कुल कंसोलिडेट हो गया, बिल्कुल किसी भी दिन भी जो है वो ब्रेकआउट हो सकता है। वो ब्रेकआउट हुआ, कंफर्म किया, 3 दिन आपको मौका दिया बार बार 50 के लेवल पे। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मंडे को ब्रेकआउट आया, डेफिनेटली आया मंडे को, लेकिन वीकेंड में भी मूव अच्छा खासा देखने को मिला है। तो उसका जो इंपैक्ट है वो डेफिनेटली आने वाले दिन में हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन फाइनली जो ये डाउन ट्रेंड था जनवरी ऑनवर्ड, जी हाँ, आपको प्राइस मोमेंटम में भले मई में दिखाओ, लेकिन मैं बार बार बोल रहा था जनवरी ऑनवर्ड की प्राइस जो है डेफिनेटली नीचे जाएगा। आरएसआई जो है बार बार जो है लोअर हाई क्रिएट कर रहा है, एंड वही हुआ। एंड यहाँ पे मई के मंथ से, स्पेशली जून के मंथ से मैं कह रहा हूँ कि बुलिश डाइवर्जेंस जो है बन चुका है, चार्ट में प्ले आउट होता हुआ दिखेगा। वो अब चार्ट में प्ले आउट होता हुआ दिख रहा है। आरएसआई के लेवल पे हो चुका था, पिछले 4 दिनों से मैं आपको बता रहा था प्राइस लेवल डेफिनेटली अपडेट हो रहा था, लेकिन आज जो मूव आया वो बहुत सिग्निफिकेंट मूव है। क्यों है वो मैं आपको बताऊंगा, बट डेफिनेटली अभी जिस तेजी से हमने स्पाइक लिया, स्पेशली जो हमने पिछले 48 टू 72 आवर में जो आरएसआई लेवल पे जो स्पाइक लिया है, स्पेशली बहुत तेजी से जो लिया, इसका जो साइडवेज एक्शन मोमेंटम बनता है वो भी आएगा, उसमें दोहराई नहीं है। डेफिनेटली कोई भी चीज इस तरीके से कंटिन्यूसली नहीं सर्ज होता है, लेकिन मैं आपको बार बार बोल रहा था कि ये जब सर्ज होगा तो कुछ वैसा ही मोमेंटम दिखाएगा जैसे हमें सितंबर के आसपास देखने को मिला था। तो यहाँ पे देखो कितने दिन तक हम कंसोलिडेट हुए थे, यहाँ पे उससे भी ज्यादा दिन हमने कंसोलिडेट किया, और फिर उसके बाद क्या हुआ था, सीधा का सीधा हम 80 प्लस आरएसआई पे लगभग अगर मैं बात करूं अक्टूबर से लेके लगभग जनवरी 21 तक लगातार बने रहते। यही नहीं, फरवरी के मंथ में भी हम यहाँ पे नीचे का लेवल विजिट करके आए थे, और यही रीजन था कि बिटकॉइन जो है न्यू हाई जो है क्रिएट करते जा रहा था। डेफिनेटली इस जोन से हम बाहर आ गए। रिलीफ, मैं बार बार बोल रहा था रिलीफ मिलेगा आपको, और वो रिलीफ आज आपको देखने को मिल रहा होगा, स्पेशली बिटकॉइन में। जी हाँ, ऑल्टकॉइन की बात करूंगा। स्टोकेस्टिक आरएसआई पे क्या हुआ, वनडे के चार्ट पे जो मैं आपको बोल रहा था कि कंटिन्यूसली जो है अब आपको इस लेवल के आसपास मोमेंटम दिख सकता है, वो अभी तक अभी की बात करूं तो 100 के अराउंड में रीच हो गया है स्टोकेस्टिक आरएसआई। डेफिनेटली यहाँ पे जितने दिन, मैं बार बार बोलता हूँ 80 के अब जितने दिन गुजारेगा उतनी तेजी से प्राइस सर्ज आपको बिटकॉइन में देखने को मिलेगा। एंड क्या ये रिटर्न नहीं होगा, डेफिनेटली रिटर्न होगा, लेकिन ये जब भी रिटर्न होगा इट हाई प्रोबेबिलिटी 80 के आसपास हमें बाउंस बैक देखने को मिले। अब अगर हमें आरएसआई का जो सपोर्ट मिला है वो मेंटेन रहता है, एंड अगर वॉल्यूम हमें जो सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा कुछ देखने को मिलता है। अभी फिलहाल जी हाँ, आरएसआई जो है बहुत तेजी से सर्ज हुआ है, तो डेफिनेटली थोड़ा सा कंसर्निंग रहता है, लेकिन याद रखना अप ट्रेंड में ऐसा ही होता है। सारे जो टीए का लेवल होता है वो कहीं ना कहीं क्रॉस हो जाता है, और एज पर टीए अभी भी आरएसआई जो है सेफ जोन में माना जाएगा। 60
70, अगर नॉर्मल मार्केट की बात करूं वो भी 70 जो अराउंड होता है लेवल 70 टू 75 अच्छा खासा कहा जाता है, ठीक ठाक लेवल, उसके ऊपर हो जाता है ओवरसोल्ड जोन। लेकिन बिटकॉइन में बार बार बोलता हूँ 80 या 80 प्लस जो होता है वो ओवरसोल्ड में काउंट किया जाता है। फिलहाल डेफिनेटली जो है $38,173 पे हम ट्राई कर रहे हैं। एंड ये जो ईएमए रीवन है वो मैं आपको बताया था कि यहाँ पे जो आपका डेफिनेटली रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, वो रेजिस्टेंस प्ले आउट हो रहा है। इवन तो हमने स्पाइक काफी ऊपर ले लिया था, कुछ कुछ एक्सचेंज इंक्लूडिंग बाइनेंस काफी ज्यादा ऊपर चले गया था, प्राइस 40,000 से भी काफी ऊपर चला गया था। एंड डेफिनेटली जो है ये जो है आपको संकेत दे रहा है कि अब मार्केट में वापस से फोमो बनना क्रिएट होने वाला है। ऑब्वियसली ये वर्ड जो है अभी नहीं आएगा, ये वर्ड तब आएगा जब 60,000 प्लस हो जाएगा, बट ये बस संकेत है कि ब्रेकआउट, जब लास्ट टाइम यहाँ पे ब्रेकआउट आया था, डेफिनेटली आज के दिन के कंपैरिजन, अभी तो मात्र कुछ ही आवर्स हुए हैं, उसके कंपैरिजन में मात्र जो है कह सकते हो डबल वॉल्यूम था। तो अभी जितने कम आवर्स में हमने ऑलमोस्ट वॉल्यूम लिया है, अगर हम पूरे दिन कुछ वैसा मेंटेन कर लेते हैं वॉल्यूम लेवल पे, तो बहुत अच्छी बात होगी बिटकॉइन के लिए। एंड अगर ऐसा मोमेंटम आने वाले एक वीक तक जारी रहा, तो जो है आपका बिटकॉइन का लेवल जो मैं आपको बोल रहा था बार बार कि नेक्स्ट मंथ तक आपको 50 के अराउंड या 55,000 के आसपास देखने को मिल सकता है, वो पॉसिबल हो जाएगा। बट अभी जो स्पाइक आया, अब इसके बाद क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो देख लेते हैं। 1 आवर के चार्ट पे सबसे पहले जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा बुलिश हो रहा है चार्ट, नो डाउट। मैं आपको बार बार बोल रहा था कि ये ब्रेकआउट होगा और इसका टारगेट जो है 36,000 का, और 36,000 का जैसे ही लेवल क्रॉस किया वहां पे हमने सपोर्ट टेस्ट किया एंड सी व्हाट हैपेंड। उसके बाद जो आपका मंडे का जो कैंडल है वो यहां से स्टार्ट हुआ और देखो 35,500 का लेवल जैसे ब्रेकआउट किया और हमने वॉल्यूम कितनी तेजी से सर्ज किया, स्पेशली 36,000 के बाद हमें वॉल्यूम देखने को मिला। और ये वॉल्यूम कैंडल जो है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उसी के बराबर, ऑलमोस्ट है, उतने बराबर तो नहीं कहूंगा, लेकिन ऑलमोस्ट जो हमारा डिप देखने को मिला था वहां के हिसाब से अगर कंपैरिजन करें तो काफी हद तक उसी लेवल का वॉल्यूम 1 आवर के चार्ट पे हमें उस आवर में देखने को मिला था। ऑब्वियसली उस दिन जो था काफी ऊपर लेवल पे चला गया था, यहां से भी डबल वॉल्यूम था, तो ऑब्वियसली डिप गया था, अभी ये ऊपर जा रहा है। बट वॉल्यूम का स्पाइक जो है पिछले पिछले अगर मैं कंपैरिजन करूं तो ऐसा कुछ जो स्पाइक आया था लास्ट जब बॉटम गया था मार्केट तब आया था, यानी अपसाइड जाते हुए बिल्कुल नहीं दिखा था। पहली बार जब से बिटकॉइन नीचे गया है 60,000 से, हम जब से 30,000 के लेवल के आसपास गए हैं, तब से पहली बार जब अपसाइड गया है मार्केट तब वॉल्यूम आया, जो कि आपको नोट करने वाली बात है। इससे पहले जो भी वॉल्यूम आ भी रहे थे बीच बीच में स्पाइक, वो बॉटम अप होने पे हो रहा था, परचेजिंग हो रही थी डेफिनेटली। लेकिन आज जो परचेजिंग हो रहा है वो जो है सेंटिमेंट को चेंज करने वाला है डेफिनेटली, और सेंटिमेंट पिछले कुछ दिनों में चेंज हुआ भी है, वो आपको पता ही है। एंड इसी वजह से जो मार्केट में आपको ग्रोथ जो है वो दिख रहा है, कंफर्मेशन चार्ट पे आरएसआई लेवल पे ब्रेकआउट के बाद मिल गया था। फिलहाल क्या हो सकता है 1 आवर के चार्ट पे, ऑब्वियसली आरएसआई जो देखो तो 90 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो ऑब्वियसली कूल ऑफ होगा। हो सकता है आज का जो फर्स्ट हाफ है यानी कि शाम के इवनिंग आवर्स में हम साइडवेज एक्शन दिखाएं एंड इसी लेवल के आसपास हम मेंटेन रहे, और अगर ये हम करने में कामयाब हो जाते हैं ये बहुत ज्यादा बुलिश हो जाएगा। क्यों मैं बोल रहा हूं, सबसे पहले लेके चलता हूं मैं सीएमई गैप पे, क्योंकि सबका कंसर्न रहता है सीएमई गैप फुलफिल होगा क्या। डेफिनेटली जो है सीएमई गैप बना हुआ है। मैंने आपको बताया था कि जो लास्ट हमारा प्राइस एक्शन था वो 32,800 या $850 के आसपास जो है वो फ्राइडे का वीक बना हुआ है। एंड वो और आज का जो लोएस्ट वीक था रिपोर्ट उसके बीच में अगर गैप देखे तो डेफिनेटली काफी अच्छा खासा गैप क्रिएट हो गया। एंड ये गैप जो है अप्रोक्सीमेटली अगर मैं काउंट करूं, आप देखोगे इस चार्ट पे बहुत सारे गैप बने हैं, ऊपर भी चार्ट पे गैप है और नीचे भी है। कोई गारंटी नहीं होता कि फुलफिल होगा, मैं बार बार बोलता हूं, लेकिन मार्केट में सिनारियो क्या है उस हिसाब से प्रयास लगाए जाते हैं, कयास लगाए जाते हैं। फिलहाल अगर मैं फ्यूचर चार्ट की बात करूं, आरएसआई 60 के आसपास पहुंच गया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। सकोस्टिक आरएसआई जो है वो अभी ऊपर जा ही रहा है, साइडवेज एक्शन दिखा रहा है, तो डेफिनेटली इस वीक भी जो है हमें अच्छा खासा मूव एक्सपेक्ट करना चाहिए। बट जो अगर सीएमई गैप की बात करूं तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो हाईएस्ट जो लोएस्ट रीच हुआ था $34,420। जी हाँ, सीएमई गैप पे $34,420 पे जा चुका है, यानी 35,000 से ठीक पहले जो है सीएमई चार्ट जो है ओपन हो गया था 26 जुलाई का। एंड अगर मैं बात करूं ओवरऑल गैप की तो डेफिनेटली जो है लगभग लगभग $2,000 का जो है ये गैप बनता है। एंड ये गैप जो है डेफिनेटली क्या ये फिल होगा, इस वीक फिल होगा। जिस हिसाब से मोमेंटम चल रहा है मुश्किल लग रहा है फिल होना, स्पेशली आज का क्लोजर कैसे होता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लगभग लगभग $1,500-1,600 का गैप बना हुआ है, तो क्या ये फुलफिल होना जरूरी होता है? नहीं। देखो जो नीचे का लेवल है 9,000 के आसपास भी सीएमई गैप बना हुआ है, और जैसे जैसे एसेट पुराना होता जाता है, क्योंकि सीएमई का चार्ट जो है अभी रिसेंटली बनना शुरू हुआ है लगभग 2018 से, एंड 2018 के बाद ही जो है ये सब चीजें मार्केट में स्टार्ट हुई थी, तो डेफिनेटली जो है कई गैप जो है अभी बुल रन स्टार्ट हुआ है उस टाइम से बनना शुरू हुआ। 9,000 के आसपास है, सेकंड गैप 19,000 के आसपास है, फिर तीसरा गैप 24,000 के आसपास है। तो डेफिनेटली जो है कोई जरूरी नहीं है कि गैप फुलफिल होगा, बट अभी कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन जिस हिसाब से चार्ट पे चीजें चल रही है मुश्किल, अगर इसे फुलफिल करना है तो आज या कल के दिन या अगले 3 दिन के अंदर ही करना है। अगर नहीं कर पाता है तो ये इट हाई पॉसिबिलिटीज कि हम ना करें, जैसे हमने प्रीवियस के सीएमई गैप नहीं किए हैं।
ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? एक तो बहुत सारे बुलिश न्यूज आ रहा है, नो डाउट। दूसरी बात, बहुत दिनों से हम सीएमई गैप कंटिन्यूसली फुलफिल कर रहे हैं, उसमें भी कोई डाउट नहीं। तीसरी बात कि मार्केट का जो सेंटीमेंट होता है और जो वॉल्यूम होता है, किस जगह पे आता है, कैसे बिहेव करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डेफिनेटली जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। और मैंने बताया कि अगले 3 दिन में अगर ये नहीं करता है तो इट हाई पॉसिबिलिटीज कि हम ना करें और ये गैप हमेशा के लिए इस चार्ट पे रह जाए। फिलहाल इस बुल रन में तो नहीं होगा, लेकिन 1 आवर के चार्ट पे डेफिनेटली मेजर सपोर्ट जो है अभी भी $35,641 के आसपास बना हुआ है। तो उसके हिसाब से भी जो सीएमई गैप है वो नहीं फुलफिल हो रहा है। बट डेफिनेटली क्या हम उसे रीटेस्ट करने आएंगे? पॉसिबिलिटीज कम लग रहा है, क्योंकि अब जो सपोर्ट है वो काफी अच्छा काम करेगा। अगर मैं 4 आवर के चार्ट पे आपको लेके चलूं तो ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। 4 आवर के चार्ट पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे इस लेवल से हमने जैसे ही ब्रेकआउट दिखाया है वैसे ही पंप होना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे काफी अच्छा सपोर्ट है पहली बात तो। एंड डेफिनेटली जिस लेवल का इंतजार था, मैंने आपको कहा था कि लास्ट टाइम हम यहाँ पे रिजेक्ट किए थे, और जिस हिसाब से चीजें चल रही है वीकेंड में मैंने कहा था ये बुलिश संकेत है एंड ये जरूर ऊपर जाएगा। एंड डेफिनेटली जो है हमें वॉल्यूम के साथ 4 आवर के चार्ट पे अभी जाता हुआ दिख रहा है। लगभग अभी भी 30 मिनट है इस कैंडल को क्लोज होने में, तो डेफिनेटली एक्सपेक्ट करना चाहिए कि ये कैंडल जो है ऑब्वियसली ग्रीन ही क्लोज होगा। बट इसके बाद क्या हो सकता है वो बात कर लेते हैं। अगर मैं टारगेट वाइज देखूं तो मेरा जो टारगेट था वो 36,000 के आसपास था। एंड उसके बाद जो है स्पाइक जो है अगर आता है वॉल्यूम में तो हमें अपसाइड मूव देखने को मिलेगा, और वो हुआ भी है। लगभग 39,000 यानी एक्सैक्ट जो है रेजिस्टेंस लेवल को हमने रीटेस्ट कर लिया वनडे के चार्ट पे। तो ये जो लेवल है ना 38,000 से लेके 41,000 का, ये बहुत की लेवल है। एंड ये की लेवल इसलिए गाइस क्योंकि यहाँ पे हमारे जो ईएमए लाइन्स है वो कन्वर्ज हो रहा है। एंड ये ईएमए लाइन जो है आप देखो रेजिस्टेंस दे रहा है। तो अगला जो 2-3 दिन होगा वो इंपॉर्टेंट होगा, क्या हम इसके ऊपर क्लोजर ले पाते हैं। अगर हम क्लोजर ले लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 3 बताया था कि 3-4 दिन हमें एटलीस्ट स्टे करना होगा। यहाँ पे मैं कहूंगा इस लेवल के ऊपर अगर हम जाते हैं, अभी तो पहली बात हम गए नहीं है, डेली क्लोजर बहुत इंपॉर्टेंट है। गए हैं, क्लोजर नहीं हुआ। जब तक क्लोजर नहीं होता चीजें कंफर्म नहीं होती। मार्केट का सेंटीमेंट चेंज हो गया है, चेंज हो रहा है। बट क्या यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं मिल सकता? बिल्कुल मिल रहा है। क्या यहाँ से रिजेक्शन नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। चांसेस क्या है? परसेंटेज में अगर मैं बात करूं, मैंने एक बात कही थी आप लोगों की, पॉसिबल डब्ल्यू सिनेरियो यहाँ पे बन सकता है। अब तो ये चीजें कंफर्म होती हुई दिख रहे हैं। हमें कंफर्म कब मिलेगा? जब हम यहाँ से ब्रेकआउट कर जाएंगे, डेली के चार्ट पे क्लोजर लेंगे लगभग कम से कम 3 दिन। एंड अगर मैं बात करूं कि सेफ जोन क्या होगा, तो डेफिनेटली जो है हम एटलीस्ट इस पूरे वीक इस लेवल के ऊपर अगर मेंटेन करने में कामयाब हो जाते हैं तो शायद हम नेक्स्ट वीक जो है प्राइस वापस से 48 से लेके 50,000 के आसपास जाता हुआ दिखेगा। एंड उसके बाद हम शायद ही इस लेवल पे आएंगे। शायद ही, मैंने बोला पॉसिबिलिटीज अभी भी रहेंगी, लेकिन ये वाले लेवल से यानी कि 38,000 जो 500 का लेवल है इसके ऊपर क्लोजर हमें चाहिए। टू बी फ्रैंक 38,000 लगभग $600 जो है उसके ऊपर क्लोजर मिल जाए डेली चार्ट पे, एंड बैक टू बैक अगले 3 दिन तक हम मेंटेन करने में कामयाब रहते हैं, तो नेक्स्ट वीक आपको प्राइस एक्शन अच्छा खासा मूव होता हुआ दिखेगा। वीकली चार्ट की बात करता हूँ। वीकली चार्ट मैंने आपको कहा था जिस वीक यानी कि प्रीवियस वीक जब ये यहाँ पे कैंडल स्टार्ट हुआ था, काफी बॉटम हो गया था प्राइस। एंड उससे प्रीवियस वीक हमने कैंडल रेड क्लोज किया था। मैंने वीक के स्टार्टिंग में ठीक आज से 7 दिन पहले कहा था कि अगर बिटकॉइन को इस बुल रन में कंटिन्यू करना है विद इन द 1 वीक टू 2 वीक हमें वापस से रिट्रेस करना होगा। और देखो क्या हुआ है वीकली चार्ट पे, बहुत ही ज्यादा बुलिश कैंडल है। काफी दिनों के बाद जो है एग्जैक्ट बुलिश कैंडल प्रिंट हुआ है। यहाँ पे भी कहीं ना कहीं हैमर बना था लेकिन वीक था, और ये कंप्लीट हैमर कहा जाएगा वीकली चार्ट पे, देयर इज नो डाउट। एंड उसका इंपैक्ट आपको आज के दिन से ही शुरू होता हुआ दिख गया वीकली चार्ट पे। डेफिनेटली अभी रेजिस्टेंस मिलेगा। इट क्वाइट पॉसिबल कि हम 1 से 2 वीक इसी रेंज में चले, यानी कि इस रेंज से अगर हम क्लोजर लेते हैं तो डेफिनेटली इस रेंज को हम रीटेस्ट करेंगे। ये एक्सपेक्ट मत करना ये इसी वीक अगर क्लोजर ले लेता है तो ये वापस से इस लाइन को रिविजिट नहीं करेगा। डेफिनेटली क्लोजर क्या इस वीकली चार्ट पे 40,000 के आसपास होता है, 39,500 के ऊपर होता है, वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो नेक्स्ट वीक हमारा और ज्यादा बुलिश हो जाएगा। एंड जिस हिसाब से चीजें चल रही है डेफिनेटली वी आर नाउ बैक टू जोन, बैक टू हम उसी टेरिटरी में जाने वाले हैं। बट अभी जो ये मूव दिख रहा है इस वीक का लगभग 7.5% का, पिछले पूरे वीक में 11% 11.5% का मूव आया है। और यहाँ पे जो है डेफिनेटली 7.5% का मूव मंडे को शुरुआत के लगभग 4 घंटों में ही आ गया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये अभी क्लोज हो गया, वीकली क्लोजर होगा जब तब इसके ऊपर बात करेंगे। बट यस, ये बुलिश चार्ट है, बुलिश पैटर्न है, इसका लेवल हमें ऊपर ही क्लोज करते हुए दिखेगा ये इस वीक का जो चार्ट है। तो ये अच्छे संकेत है। एंड सबसे अच्छी बात है अगर हम ऐसा कुछ कर लेते हैं तो हमारा जो सकोस्टिक आरएसआई लेवल है वो 20 के ऊपर आ जाएगा। और जैसे ही ऐसा होगा गाइस बहुत ही तेजी से प्राइस सर्ज होगा वीकली चार्ट पे। बट बार बार मैं बोलता हूं अभी चीजें अर्ली है। आरएसआई की बात करूं, आरएसआई भी डेफिनेटली जो रिटर्न ले रहा है 50 के अबव क्या क्लोज कर पाता है वीकली क्लोजर, इंपॉर्टेंट होगा देखना। अगर हम कर लेते हैं गाइस
तो मैं आपको जो बार बार बोलता हूँ कि ये बुल रन का टॉप नहीं है, वो आपको जल्द होता हुआ भी दिख जाएगा। बट अभी ये जो लेवल है, ये जो डब्ल्यू पैटर्न कंफर्म होने की कोशिश कर रहा है, इसके लिए हमें चाहिए लगभग लगभग 39,500 के ऊपर का क्लोजर इस वीक का। और अगर ऐसा हम कर लेते हैं तो आपको ऑल्ट कॉइन में भी बहुत तेजी से सर्च देखने को मिलेगा आने वाले कपल ऑफ वीक्स में। बट वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। वन डे के चार्ट पे क्या वॉल्यूम सफिशियंट आ गया? नहीं। ऑब्वियसली अभी 4 आवर्स ही हुए हैं, लगभग लगभग अगर मैं देखूं 5:30 बजे स्टार्ट होता है चार्ट पैटर्न, अभी 9 बजे हैं। तो जिस हिसाब से वॉल्यूम अगर देखें तो कल के कंपैरिजन में, सैटरडे के कंपैरिजन में ऑलरेडी उससे ज्यादा वॉल्यूम आ चुका है। तो आप समझो पूरे सैटरडे को जितना वॉल्यूम आया उतने 4 घंटे में वॉल्यूम आ गया है। एंड शायद 1-2 घंटे में हम कल का भी जो वॉल्यूम लेवल है उसे क्रॉस कर लेंगे। तो हो सकता है, इट क्वाइट पॉसिबल, आज का वॉल्यूम लेवल हमें एवरेज देखने को मिले। अब डिपेंड करता है कि यूएस मार्केट कैसे बिहेव करता है जब हमारा इवनिंग में ओपन होता है मार्केट। बट ये लेवल को याद रखना, 38,005 से लेके 600 का जो लेवल है, इसके ऊपर अगर हमें डेली क्लोजर मिलता है तो बहुत अच्छा माना जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो हम यहाँ पे हो सकता है स्ट्रगल करें कुछ दिन, और वो परफेक्टली फाइन है एज पर टीए। अगर रिजेक्शन मिलता है तो अब सपोर्ट जो है आपको हमेशा ही 36,000 के आसपास मिलेगा। ऑल्दो एग्जैक्ट सपोर्ट की बात करूं तो 35,500 के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिलेगा। बट मेरा मानना है गाइस, ये अल्टीमेटली ग्रीन कैंडल क्लोज होने वाला है एंड आने वाले 3 दिनों में हम 40,000 का लेवल भी शायद क्रॉस करते हुए दिखे बिटकॉइन का। लेकिन इसके लिए डेली क्लोजर बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 4 घंटे के बेस पे 24 आवर्स का प्रिडिक्शन नहीं किया जा सकता, तो डेफिनेटली हमें क्लोजर चाहिए। एटलीस्ट जिस लेवल पे हम एटलीस्ट उस लेवल पे भी कर लेंगे क्लोजर तो बहुत अच्छा माना जाएगा। याद रखना इस वर्ड्स को जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये की लेवल्स हैं और ये फ्यूचर में सपोर्ट की तरह काम करेगा। और ये जो सपोर्ट बेल्ट बना है, ये आपको नेक्स्ट जो कभी भी डाउन होता हुआ दिखेगा मार्केट, उसमें आपको काम आएगा। ऑल दो उसके चांसेस जो है कम लगे रहे हैं, बट फिलहाल यस, जब तक हम जो है 55,000 का लेवल क्रॉस नहीं करते हैं तब तक हमारा जो ये डाउन ट्रेंड है, क्योंकि यहाँ पे काफी अच्छा खासा वॉल्यूम है। तो डेफिनेटली इस रेंज से जब हम बाहर निकलेंगे तो आसान है जाना, बट यहाँ से रेजिस्टेंस मिलना शुरू हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 45,000 से लेके 55,000 के बीच में। बट वो जो है आपका कंपेरेटिवली अगर 35,000 लेवल की बात करूं तो उससे तो कम ही आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। बट यस, यहाँ पे काफी महीने जो है हमने ट्रेड किया है तो उसका इंपैक्ट आने वाले दिनों में दिखेगा। लेकिन अभी चाहिए जो हमें क्लोजर, वो है आज के दिन में। तो सिर्फ आज की बात करेंगे। बात कर लेते हैं अब डोमिनेंस चार्ट की। जी हाँ, डोमिनेंस चार्ट क्या कर रहा है? डोमिनेंस चार्ट जो है कंटिन्यूसली सर्च कर रहा है, और इनफैक्ट अभी जब से स्टार्ट हुआ है कैंडल, हमने फिर से जो है न्यू हाई क्रिएट कर दिया अभी रिसेंट का। एंड क्या ये एग्जैक्ट चीजें हो रही है? तो यस, ये जो है एज पर अगर मैं देखूं जो भी चार्ट पे दिख रहा है, डेफिनेटली मुझे इथेरियम भी नीचे जाता हुआ दिख रहा है। तो ये शायद रियल टाइम डेटा है और सही डेटा है। एंड ये जो अपसाइड मूव दिख रहा है, लॉन्ग का पोजीशन प्रिंट हुआ ऊपर जा रहा है डोमिनेंस चार्ट, तो बीटीसी के टर्म में आपका ऑल्ट कॉइन सफर कर रहा होगा, नो डाउट, डेफिनेटली कर रहा होगा पोर्टफोलियो आपका। बट क्या ये ऐसा ही चलेगा? तो ऐसा नहीं है गाइस। मैं बार बार बोलता हूँ, बिटकॉइन जब बहुत तेज एग्रेसिव मूव दिखाता है तो उसका इंपैक्ट डोमिनेंस चार्ट पे पड़ेगा ही पड़ेगा, और वो एक्सपेक्टेड है। वो चाहे नीचे जाए या ऊपर जाए, आपको डोमिनेंस चार्ट पे उसका इंपैक्ट पड़ेगा। हमें एक की लेवल जो 39,000 से 42,000 का लेवल है, उसके ऊपर जैसे हम जाएंगे वैसे ही आपको कूल ऑफ होता हुआ दिखेगा। एंड सडन प्राइस सर्ज जब होता है तो ये एक्सपेक्टेड होता है, एंड वही हो रहा है फिलहाल। अगर मैं 1 आवर के चार्ट पे बात करूं तो डेफिनेटली बहुत तेजी से सर्ज हुआ है जिस हिसाब से बिटकॉइन सर्च किया वैसे ही। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये इसी तरीके से बढ़ता चला जाएगा एंड वापस से 70 चला जाएगा, ऐसा नहीं है गाइस। ऑब्वियसली बिटकॉइन रिकवरी दिखा रहा है, बिटकॉइन लीडर है मार्केट का और वो लीड करेगा मार्केट को। एंड इसके बाद जो है डोमिनेंस चार्ट पे भी जो है आपको ये गिरता हुआ नजर आएगा लेवल, और जैसे ही ऐसा शुरू होगा बीटीसी के टर्म में आपको ऑल्ट कॉइन और तेजी से बढ़ने लगेंगे। अब नोटिस करोगे बिटकॉइन 7.5% बढ़ा, इथेरियम 5.5% अप्रोक्सीमेटली अभी तक यूएसडी चार्ट पे बढ़ा है। तो यही होता है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जब आपका बीटीसी के चार्ट पे चीजें गिरती है तो ग्रोथ कम मिलता है ऑल्ट कॉइन में, और बीटीसी के टर्म में डेफिनेटली तभी होगा जब हमारा थोड़ा बहुत जो है अभी जो 4 आवर्स में, जो पिछले 4 आवर्स में कंटिन्यूसली सर्च देखने को मिला, वहां पे मार्केट थोड़ा स्टेबल हो एंड चीजें जो है धीरे धीरे 41 से लेकर 42,000 के लेवल को हम क्रॉस करें। बात कर लेते हैं इथेरियम बीटीसी चार्ट पे। आपको देखो यहाँ पे कितना तेजी से इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे चीजें खराब हुई है पिछले 2 दिन में। उसका रीजन सेम है, कल मैंने आपको सपोर्ट लेवल की बात की थी, 0.062 तक गिर सकता है, बिल्कुल गिरा है। एंड आरएसआई सडनली अब निगेटिव होता हो जा रहा है, तो क्या ये अब वापस से डाउन जाएगा? फिलहाल यस, फिलहाल नीचे जा रहा है। एंड ये जब तक आपका बिटकॉइन जो स्टेबल थोड़ा सा नहीं होगा, कूल ऑफ नहीं होगा, तब तक ये जाएगा। क्या ये अब हम नीचे तक का लेवल क्रॉस करेंगे? तो कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है अगले 1-2 दिन में हम यहाँ के रेंज में साइडवेज एक्शन लेंगे एंड उसके बाद जो है वापस से आपको देखने को मिलेगा अपसाइड मूव इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे। जैसे ये होगा डॉलर चार्ट पे बहुत तेजी से मूवमेंटम आपको देखने को मिलेगा। तो ऑब्वियसली आज का क्लोजर कैसे होता है, कहाँ पे होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिटकॉइन के लिए भी और इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे भी। अगर इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे जहाँ पे देखो डेफिनेटली जो सपोर्ट लेवल 0.059 का भी लेवल जो है 58 का भी लेवल रीटेस्ट करके आ गया,
और जब भी तेज स्पाइक होगा तो ऐसा होता है, इससे घबराना नहीं है, डरना नहीं है, और ऐसे मोमेंटम आपने प्रीवियसली भी मार्केट में देखा होगा। बट अल्टीमेटली जो है हम इस एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं जो है आपका पैटर्न डेवलप हो रहा है। एंड फिलहाल जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे एक जायंटिक डब्ल्यू पैटर्न बनेगा, उसके लिए हमें ये जो क्लोजर है कम से कम जहां पे हम हैं वहां या फिर उसके ऊपर मिलना चाहिए इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे। एंड मेरा मानना है यहाँ पे 2-3 दिन तक हम इसी जगह पे साइडवेज एक्शन दिखा सकते हैं एज पर बिटकॉइन के हिसाब से। तो फिलहाल 1-2 दिन आपको कूल ऑफ होता हुआ दिखेगा या साइडवेज एक्शन दिखेगा इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे 0.060 के लेवल के आसपास से लेके 0.062 के आसपास के बीच में दोस्तों। एंड इसका इम्पैक्ट भी आपको डॉलर के चार्ट पे डेफिनेटली पड़ेगा। फिलहाल आज का जो पीक देखें तो डेफिनेटली जो है $2490 यानी ऑलमोस्ट $2500 आ गया। एंड यहाँ पे आप देखोगे अभी फिलहाल ये कौन सा लेवल रीटेस्ट कर रहा है, ये वही एग्जैक्ट लेवल है $2327 रेजिस्टेंस, इसी को कहते हैं रेजिस्टेंस। यहाँ पे ऊपर हम काफी चले गए लेकिन रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो डेली क्लोजर कहाँ पे होता है, इंपॉर्टेंट होता है। फिलहाल सब कुछ बिटकॉइन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, याद रखना। और डोमिनेंस चार्ट जैसे कूल ऑफ होगा वैसे आपको हॉल्ट पॉइंट बढ़ता हुआ नजर आएगा। ट्राई कर रहे हैं हम डब्ल्यू पैटर्न को ब्रेकआउट करने के लिए, और ये जो है इंपॉर्टेंट लेवल जैसे ही इसके ऊपर क्लोजर ले लेता है इथेरियम बहुत तेजी से बुलिश हो जाएगा। एंड अगर ये ऐसा कुछ होता है गाइस तो हम अपसाइड मूव दिखाएंगे रादर देन वापस से इस लेवल को रीटेस्ट करने जाए। एंड याद रखना ये वाला जो पैटर्न है, ये पैटर्न एक एक्सपेक्टेड लाइन पिछले 1.5 साल से इथेरियम फॉलो कर रहा है यूएसडी चार्ट पे। तो डेफिनेटली यहाँ पे बार बार जो लास्ट टाइम भी बॉटम अप हुआ था तो इस लाइन को टच करके ऊपर चला गया था। एंड हम काफी नजदीक आ चुके हैं, तो क्या हम जाएंगे? अगर जाना होता है ऐसा लग रहा है तो यहाँ पे ही जाते हैं, क्योंकि हम लोअर लो क्रिएट करते, बट यहाँ पे हम नहीं गए हैं, हायर लोस क्रिएट किए इसके कंपैरिजन में। तो इट सीम्स कि ये नहीं जाएगा इस लेवल को टच करने के लिए, और शायद हमें पैटर्न को एडजस्ट करना पड़ेगा। बट यहाँ पे हो सकता है चॉपी एक्शन दिखे, यानी कि साइडवेज एक्शन दिखे आने वाले पूरे हफ्ते में, एंड इस लेवल के आसपास हम ट्रेड करें। एंड इस लेवल के ऊपर जैसे ही क्लोजर मिलता है, जैसे बिटकॉइन बिहेव कर रहा है, यहाँ पे आपको ईएमए लाइन के ऊपर जैसे क्लोजर मिलेगा, मैं बोल रहा हूँ ऊपर जाएगा। इथेरियम यूएसडी चार्ट पे अगर इसके ऊपर क्लोज करता है बैक टू बैक ऑलमोस्ट 3 दिन कम से कम रहता है, एंड उसके बाद जो है हम साइडवेज एक्शन दिखाते हुए अपसाइड जा सकते हैं। एंड फिर जो है हमारे लिए पूरा आसमान खाली। आपको पता है कि अगला जो लेवल ऑफ टारगेट हो सकता है इथेरियम का, वो अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म में जो है आपको 6 से लेकर 10,000 के बीच में हो सकता है। एंड डॉलर के टर्म में बात कर रहा हूँ, डेफिनेटली इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे मैंने आपको बताया हुआ लेवल, लेकिन ये सब चीजें प्ले आउट होंगी। डोमिनेंस चार्ट भी ऑब्वियसली कूल ऑफ होगा, बट अभी सबसे इंपॉर्टेंट है जिस चीज का हमें इंतजार था, इस इंपॉर्टेंट लेवल को रीटेस्ट करें, और हम रीटेस्ट कर रहे हैं गाइस। एंड डेफिनेटली जो है जो लोग भी पेशेंटफुली होल्डिंग कर रहे हैं एंड जिन लोगों ने भी बॉटम लेवल पे परचेस किया होगा, डेफिनेटली वो लोग खुश होंगे। बट जो लोग इस लेवल के आसपास परचेस किए होंगे और वो होल्ड कर रहे हैं, डेफिनेटली उनको अभी भी लॉस में है। टेंशन नहीं लेना, घबराना नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ मार्केट का टॉप कहीं और है, हम बस अभी चॉपी एक्शन ले रहे हैं, साइडवेज एक्शन ले रहे हैं, और ये सेकंड अटेम्प्ट कह सकते हैं, एक सक्सेसफुल अभी अटेम्प्ट नहीं कहेंगे। अभी तक हमने इसके ऊपर क्लोजर दिखाया नहीं है। हम पहले क्लोजर दिखाएंगे, रीटेस्ट करेंगे, और ये सब चीजों में ना टाइम लगता है, धीरे धीरे होती है चीजें। तो घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना। फिलहाल चांसेस की बात बता देता हूँ मैं। चांसेस ऊपर जाने के हाई है, 42,000 का लेवल रीटेस्ट करेंगे, एंड उसके बाद शायद पॉसिबल है कि हम 39,000 के लेवल को रीटेस्ट करने के लिए वापस आए। लेकिन क्या यहाँ पे ये वापस से 30,000 जाएगा? देखो 30,000 जाने का अब लेवल जो मेरे हिसाब से चीजें हैं, ऑब्वियसली आज के क्लोजर के बाद चीजें कंफर्म हो जाएगी, डिपेंड्स कि कितना वॉल्यूम आता है। बट अभी फिलहाल 30,000 का लेवल अब रिविजिट करता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा है। अगर ये यहाँ से रिजेक्ट होता भी है तो हो सकता है एक वीक हम इसी लेवल के आसपास, जैसे यहाँ पे हमने रेंज दिखाया लगभग एक हफ्ते तक, कई दिनों तक हमने रीटेस्ट किया इस लेवल को, कुछ वैसा ही इस लेवल को भी रीटेस्ट कर सकते हैं। वर्स्ट सिनेरियो केस बता रहा हूँ। एंड डेफिनेटली जो सपोर्ट है वो 35,000 से लेकर 36,000 पे अच्छा खासा सपोर्ट है। तो अभी फिलहाल सकोस्टिक आरएसआई डेफिनेटली कूल ऑफ भी होना है, आरएसआई भी कूल ऑफ होना है। तो इस बीच में ऐसा नहीं है कि प्राइस जो मोमेंटम नीचे नहीं जा सकता। याद रखना सपोर्ट लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले आज का क्लोजर बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का क्लोजर अगर इंपॉर्टेंट है इसलिए कि आज का क्लोजर क्या इस लाइन के नीचे मिलता है, इस लाइन के ऊपर या ठीक ऊपर। अगर ठीक ऊपर मिलता है नेक्स्ट डे भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर इसके नीचे मिलता है तो इट क्वाइट पॉसिबल कि हम जो है रीटेस्ट करें इस लेवल को बिफोर हम ऊपर की तरफ जाएं। बट हो सकता है यहाँ पे साइडवेज एक्शन भी दिखे उस केस में। और अगर हम ऊपर क्लोज करते हैं तो आने वाले 3-4 दिनों तक हम हो सकता है ऊपर का लेवल दिखाएं, फिर रीटेस्ट भी करने के लिए नीचे आए। तो ये सारा कुछ तब होगा जब आज का क्लोजर होगा। तो डेफिनेटली अभी ये लास्ट वीक चल रहा है मंथ का, आपका इसी वीक जो है आपका मंथली क्लोजर भी है। तो जिस हिसाब से चीजें चल रही है डेफिनेटली जो हमारा मंथली क्लोजर होगा वो ग्रीन ही होगा। एंड जिस हिसाब से वॉल्यूम देखने को मिला पिछले 4 आवर्स में, उस हिसाब से चीजें मुझे 45,000 के आसपास क्लोजर देखने को लग रहा है
इस वीकेंड का क्लोजर। लेकिन याद रखना 38 से लेके 41,000 के बीच में काफी अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, एंड यहाँ पे अगर रिजेक्ट होता है तो हम 35 से लेके 36,000 का लेवल रीटेस्ट करेंगे। अगर रिजेक्ट होते हैं तो इट हाई पॉसिबिलिटीज कि हम सीएमई का फ्यूचर पे जो गैप है वो भी फुलफिल कर सकते हैं। पॉसिबिलिटीज अगर हम रिजेक्ट नहीं होते हैं और हम इसी अटेम्प्ट में अपसाइड चले जाते हैं तो सीएमई का फ्यूचर पे जो गैप है वो फिलहाल क्लोज होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो गाइस अभी तक जो भी मार्केट में था वो मैंने आपको अपडेट दे दिया। ऑल्ट कॉइन में डेफिनेटली अभी सफर कर रहा होगा बीटीसी के टर्म में आपका पोर्टफोलियो, बट घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना। अभी बिटकॉइन रिकवर कर रहा है, ऑल्ट कॉइन भी रिकवर कर जाएगा, और वो ऑल्ट कॉइन जब रिकवर करता है तो बिटकॉइन से भी बहुत तेजी से रिकवर करता है, ठीक है। एंड डेफिनेटली ये सब चीजें आपको आने वाले दिनों में कंफर्म भी हो जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए जो भी अपडेट था मैंने आपको दे दिया। अगर कोई भी क्विक अपडेट होगा तो मैं सबसे पहले टेलीग्राम या ट्विटर पे दूंगा, तो मेक श्योर कर लेना कि इन सारे प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर लो चैनल को। एंड तो गाइस फिलहाल के लिए आज के टीए वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।